वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, हंसने वालों को रोने पर मजबूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, मगर वक्त सबको मजबूर कर देता है। मैं आह भरूं, तू हाय करे। मैं तो कहता हूँ कि जिस्म की परवरिश जो है ना अच्छा खाना है, और रूह की परवरिश दूसरे को खिलाना है। वाह। लेकिन यार जिंदगी भी एक खेल है, पता है। बचपन में चील उड़ी कौवा उड़ा, जवानी में नींद उड़ी चैन उड़ा, बुढ़ापे में दांत उड़े बाल उड़े। घर में एक बच्चा वो सोफे पे बैठ के काम कर रहा है, उसकी कॉपी गिर रही है तो यूं अपने सीने पे हाथ रख के बुक उठा रहा है, फिर बुक उठा ली, फिर काम कर रहा है पेंसिल गिर गई, फिर सीने पे हाथ रख के पेंसिल उठा रहा है, फिर काम कर रहा है रबड़ गिर गया, फिर सीने पे हाथ रख के रबड़ उठा रहा है। इसकी माँ कब सही देखी जा रही। इसकी माँ ने बोला बेटा ये तुम्हारी कॉपी गिर रही है, सीने पे हाथ रख के कॉपी उठा रहे हो, पेंसिल गिरी है सीने पे हाथ रख के पेंसिल उठा रहे हो, रबड़ गिर रहा है सीने पे हाथ रख के रबड़ उठा रही है, क्या चक्कर है। बच्चा क्या कह रहा है, हमारी मिस की स्कूल में किताब गिर गई थी, मिस ने जैसी किताब उठाई ना, मिस के दोनों गुर्दे बाहर आ गए। पहले लोग मर जाते थे, रूह भटकती रहती थी, अब रूह मर जाती है, लोग भटकते रहते हैं। तो पता है दुनिया का सबसे कीमती तोहफा जो होता है ना, वो वक्त होता है। वक्त होता है, क्योंकि ये वो लम्हे होते हैं जो लौट कर दोबारा आपकी जिंदगी में नहीं आते। ऐ खुदा काश तूने दिल शीशे के बनाए होते, ऐ खुदा काश तूने दिल शीशे के बनाए होते, ऐ खुदा काश तूने दिल शीशे के बनाए होते, दिल तोड़ने वालों के हाथों में जख्म तो आए होते। मैं कहता हूँ औरत की सारी खूबसूरती जो है ना, वो उसकी जिंदगी में आने वाला मर्द है। वाह वाह वाह। अगर वो चाहे तो 20 साल की औरत को 50 का कर दे, और अगर वो चाहे तो 50 साल की औरत को 20 का कर दे। वाह। मैंने एक जगह पढ़ा था कि यूरोप में पिस्तौल का लाइसेंस लेना आसान है, लेकिन टीचिंग का लाइसेंस लेना बड़ा मुश्किल है। उनकी सोच ये है कि पिस्तौल में जितनी गोलियां होंगी उससे उतने ही लोग मरेंगे, लेकिन एक नाअहल टीचर पूरी नस्ल तबाह कर देगा। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर गुरूर मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। एक बाबा ना, एक बुजुर्ग एक गांव से गुजर रहे थे, तो वहां पर उन्हें एक औरत मिली, कहेंगे बाबा मेरी शादी को 10 साल हो गए, मेरे औलाद नहीं हो रही। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मैं दरबार पे जाके ना तुम्हारे लिए चिराग जलाऊंगा, औलाद हो जाएगी। बाबा चले गए। काफी अरसे बाद 10-12 साल बाद बाबा उसी गांव से दोबारा गुजरे, उस औरत के घर गए, देखा 12 बच्चे खेल रहे। बाबा ने कहा बेटा तुम्हारे शौहर कहाँ है। औरत कहने लगी बाबा वो दरबार ढूंढने गए जहाँ पर चिराग जल रहा है, ताकि वो चिराग बुझा सके। यार मैं अपने मुंह से बात करना चाहूंगा, एक तल्ख हकीकत है हमारे मुल्क की, और वो तल्ख हकीकत मैं अपने मुल्क की बयान करने जा रहा हूं। स्कूल के 10 साल, कॉलेज के 2 साल, यूनिवर्सिटी के 4 साल, फिर बेरोजगारी के 5 साल, और फिर एक मामूली सी नौकरी आपकी जिंदगी के 30 साल बर्बाद कर देती है। मेरे बिना जी नहीं पाओगे, ये बोलने का हक सिर्फ पैसों का है। वाह वाह। तमाम शौहरों के लिए औरत का लड़ना मोहब्बत है और औरत की खामोशी नाराजगी है। सिर्फ इतनी सी बात समझने में मर्द बहुत देर कर देता है। आपको औरतों का कमाल बताता हूँ। क्या भाई देखिए, अब मर्द ने जंगे लड़ी, समंदर जीता, जमीन जीती, आसमान जीते, और औरत ने जरा सा मेकअप किया, वो मर्द ही जीत लिया। कि जब तुम किसी से मोहब्बत करो तो ये मत सोचो कि तुम्हारे मुकद्दर में है या नहीं, बल्कि उसे इतना चाहो कि अल्लाह उसे तुम्हारी तकदीर बना दे। भाई सर्दियां इतनी ज्यादा हो गई हैं, तो मैंने एक बाबा से पूछा, मैंने कहा बाबा फहाशी बहुत बढ़ती जा रही है, इसका क्या बनेगा। बाबा ने कहा लकड़ियां लेकर आओ। मैं लकड़ियां लेकर आ गया। बाबा ने कहा सूखी लकड़ियां अलग करो, इसमें आग लगाओ। बाबा ने हाथ तापना शुरू किया और कहने लगे बेटा दुख इस बात का नहीं है कि फहाशी बढ़ गई, बल्कि दुख इस बात का है कि हमारी उम्र ढलने के बाद बढ़ी है।
आप ये देखो यार, लड़के और लड़कियों की सोच अलग है। लड़का क्या सोचता है, सॉरी बोल देता हूं फिर दे देगी, और लड़की क्या सोचती है, दे देती हूं फिर मान जाएगा। मर्द से बड़ा कोई वफादार नहीं होता। कैसे? आपने अक्सर देखा होगा कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर आके कहता है कि या तो हम आपके बच्चे को बचा सकते हैं या तो हम आपकी बीवी को बचा सकते हैं। दावे से कहता हूं 100% मर्द यही कहते हैं कि आप मेरी बीवी को बचाएं। ये मैसेज भी है तमाम बेटियों के लिए, अभी भी वक्त है एक बेटी बनकर जी लो, क्योंकि एक बीवी और बहू बनने के बाद एक बेटी बनकर जीना बहुत याद आएगा। जरा सी जिंदगी में अरमान बहुत हैं। जरा सी जिंदगी में अरमान बहुत है। जरा सी जिंदगी में अरमान बहुत हैं। हमदर्द नहीं कोई, इंसान बहुत है। करते हो तमन्ना मौत की, क्या हिसाब किताब आसान लगता है। करते हो तमन्ना मौत की, क्या हिसाब किताब आसान लगता है। करते हो तमन्ना मौत की, क्या हिसाब किताब आसान लगता है। जन्नत जहन्नुम आखिरत, क्या तुम्हें ये मजाक लगता है। बात कहना चाहता हूं, आप लोग इस बात से एग्री करोगे, मेरे मुल्क की तल्ख हकीकत बयान करने जा रहा हूं। आप देखो यार, हमारे मुल्क में 90% सरकारी टीचर अपने बच्चों को सुबह सवेरे प्राइवेट स्कूलों में छोड़कर फिर गरीबों के बच्चों को आला तालीम देने स्कूल आते हैं। जोत अच्छे के लिए होता है। ये फिर साबित भी किया कि जोत अच्छे के लिए होता है। एक आदमी की कश्ती खराब हो गई। अच्छा। कश्ती खराब हो गई, बेचारा बड़े स्लो कश्ती चलाता चलाता कहीं आइलैंड पे आ गया। आइलैंड पे 2 दिन गुजारे। अब कैसे दिन गुजारे आइलैंड में? उसने एक काम करा, 2 दिन बाद आग जलाई। बड़ी मुश्किल से आग जली। फिर वो कोई मछली पकड़ने चला गया। थोड़ी देर में वो वापस आया तो उसने देखा कि उस आग से उसकी जो कश्ती थी ना वो भी जल गई। उसने बोला अब मैं वापस कैसे जाऊंगा। बेचारा इतना रोया कि सदमे से बेहोश हो गया। और जब बेहोश होकर उठा तो उसने देखा कि एक बड़ा जहाज उसको लेने आया हुआ है। खुश हो गया। उसने बोला यार तुम्हें कैसे पता कि मैं इस आइलैंड में फंसा हूँ? उसने बोला यार ये जो आग जली थी ना, इसका जो धुआं उठा उससे वो हमें दूर से नजर आ गया और हम तुम्हें लेने आ गए। भाई ये वाली बात है कि एक शख्स शराब खाने में मुर्दा पाया गया। हाँ। और एक शख्स मस्जिद में मुर्दा पाया गया। वाह वाह वाह। अब जो शराब खाने में गया था वो वहाँ पर इस्लाह करने के लिए गया था, उन लोगों को रोकने के लिए गया था। और जो मस्जिद में मुर्दा पाया गया था वो फकत जूते चोरी करने के लिए गया था। तो आप और मैं कौन होते हैं किसी को जन्नत या जहन्नुम में भेजने वाले? वाह वाह वाह। इस बात को मानो या ना मानो, आप ये देखो, तारीख गवाह, अगर हमारी कौम को किसी चीज ने जगाया है ना तो वो लीक वीडियो का लिंक है। एक लड़की ना बहुत सारा मेकअप करके ना जा रही थी। लड़के ने कहा कहाँ जा रही हो? लड़की कह रही खुदकुशी करने। लड़के ने कहा इतना मेकअप करके जा रही हो? लड़की कह रही क्यों? कल सोशल मीडिया पे तस्वीर नहीं आएगी? खातून ने बड़ी अच्छी बात की कि शौहर ऐसा होना चाहिए जिसके सामने बैठकर आप अपने मायके की भी बातें कर सकें और ससुराल की भी, और वो आपको तसल्ली दे रहा हो कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जन्नत माओ के बजाय बीवियों के कदम तले होती ना तो पाकिस्तान के सारे मर्द जन्नत में चले जाते। मौत का तो सिर्फ नाम बदनाम है, वरना तकलीफ तो जिंदगी देती है। वाह 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 वाह। और बीवी का भी नाम बदनाम है, वरना तकलीफ में सिर्फ बीवी ही साथ देती है। अरेंज मैरिज वालों का पता ही नहीं चलता कि डीपी में अब्बू हैं ये हस्बैंड। लड़कियों से बात ना बने तो ये शादीशुदा पे लाइन मारते हैं। लड़कियों से बात ना बने तो ये शादीशुदा पे लाइन मारते हैं। ये लड़के हैं जनाब, ये कहां हार मानते हैं। ये देखो यार, हमारे मुल्क में सर्दियों में गैस नहीं होती यार। आप यकीन करो, मुर्गी भी हंडिया से निकल कर कह रही होती बाजी जब गैस नहीं थी तो इतनी सर्दी में मेरी वर्दी क्यों उतारी। हमारे मोहल्ले की मस्जिद में से जो है ना एक बंदा नल चोरी करके ले गया और वहां पर पर्चा चिपका के चला गया कि भाई वजू घर से करके आया करें, ज्यादा सवाब मिलता है। मस्जिद में लिखा हुआ था अल्लाह देख रहा है। रोजाना चोरियां हो रही थी। फिर मस्जिद की इंतजामिया ने ना सीसीटीवी कैमरा लगा दिया।
एक दिन भी चोरी नहीं हुई। अब ये देखो यार, अरेंज मैरिज वालों का पता ही नहीं चलता कि डीपी में अब्बू हैं ये हस्बैंड। मैं कहना चाहता हूं, अलिफ से अनार से ज्यादा हमें अलिफ से इंसानियत सीखने की जरूरत है। अरे वो मियाँ बीवी आर्ट गैलरी में गए ना, तो शौहर एक पेंटिंग देखने लगा जिसपे लड़की बनी हुई थी जो सिर्फ पत्ते पहनी हुई थी। अब शौहर उसे घूरे जा रहा है, बीवी जल के बोल रही है आगे चलेंगे या आंधी आने का इंतजार कर रहा है। आग लगाने वाली चीजों में तीसरे नंबर पर मिट्टी का तेल है, दूसरे नंबर पर पेट्रोल है और पहले नंबर पर है, आखिर तुम सारा दिन करते ही क्या हो? मैं कहना चाहता हूं, हमेशा अपने ख्वाब बड़े रखो, हमेशा अपने ख्वाब बड़े रखो। अगर हार भी जाओ तो कुछ ना कुछ हाथ आ ही जाता है। नहीं यार, मैं तो कहता हूं कि हमेशा मोहतात रहो उस कंगाल से जिसके पास 2 पैसे आ गए हो, और उस जाहिल से जिसने 2 लाइनें पढ़ ली हो। मौत से भी ज्यादा सख्त लम्हा क्या होता है? क्या? जब एक नस्ली आदमी किसी बेनस्ल का मोहताज हो जाए। जमाना गवाह है, जमाना गवाह है, जमाना गवाह है, हरामी दोस्त हर मर्ज की दवा है। हमारे मोहल्ले की मस्जिद में लिखा हुआ था अल्लाह देख रहा है, रोजाना चोरियां हो रही थी। फिर मस्जिद की इंतजामिया ने ना सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, एक दिन भी चोरी नहीं हुई। एक बाप के इंतकाल के बाद बेटे ने माँ को ओल्ड एज हाउस में डाल दिया। अच्छा, कभी हफ्तों में और कभी महीनों में खबर लेने आता रहता था। एक दिन ओल्ड एज हाउस से फोन आया कि आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उनका आखिरी वक्त चल रहा है, आप उनसे आके मिल लें। बेटा भागा भागा आया ओल्ड एज हाउस और माँ के पास आके बैठ गया और कहने लगा कि माँ तुझे कुछ चाहिए तो बता, मैं ले आऊं। माँ ने बोला बेटा कुछ भी नहीं, बस मेरी कुछ बातें हैं वो तुम लिख लो। ये जो ओल्ड एज हाउस की ठंडी खिड़कियां हैं इसमें तुम शीशे लगवा दो, क्योंकि रात को जब सर्दी पड़ती है तो सारे ओल्ड एज हाउस के जो बूढ़े हैं वो बेचारे ठंड में कांपते हैं। और बोला कि गर्मियों में ठंडे पानी का इंतजाम कर दिया करो, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है कि लोगों की प्यास नहीं बुझती गर्म पानी से। और कहने लगी कि एक ओल्ड एज हाउस का जो खाने का निजाम है वो ठीक करवाओ, क्योंकि मैं हफ्तों यहाँ पे भूखी रही हूँ। अच्छा, बच्चा बड़ा हैरान होता है, वो कहता है मैं तेरे पास पहले भी आता था महीनों में, हफ्तों में, तूने आज से पहले मुझसे कभी शिकायत नहीं की, लेकिन आज कर रही है। तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा मैं तो सर्दी गर्मी भूख सहने की आदि ओल्ड एज हाउस में हो गई थी, लेकिन मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जब बुढ़ापे में तेरी औलाद तुझे यहाँ छोड़ेगी तो तू कैसे सहेगा, क्योंकि तुझे तो मैंने बड़े नाजों से पाला।